हेलो नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल मैथ फिजिक्स विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहली वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था और उसी के अंदर हमने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिए थे। सभी पार्ट इस वजह से नहीं करा पाया था कि वीडियो जिससे कि ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो 1.2 के पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें बोल रखा है बच्चों की निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हमें ये थर्ड पार्ट करना है इसका, यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5005 यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, 5005 इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। लास्ट का अंक बच्चों 5 है तो मैं इस संख्या को 5 से पूरी पूरी काट सकता हूँ। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब इस संख्या के लास्ट में ना तो 0 है और ना ही सम अंक है ना ही 5 है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस संख्या को किस संख्या से विभाजित करें। तो सबसे पहले बच्चों 7 से विभाजित करके देखते हैं। देखिए बच्चों 7 एकम 7, यहाँ बच जाते हैं 3 और जैसे ही 3 बचते हैं तो ये हो जाता है 30। 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब इस संख्या को किस संख्या से विभाजित करें। 11 से। 11 एकम 11, बच गए 3, 11 दिया 33। और 13 को कैसे विभाजित करें। 13 एकम 13। तो बच्चों 5005 यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट यानी चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या है, 74 29 यानी 7429 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, लास्ट का अंक ना तो 0 है ना ही सम अंक है ना ही 5 है। तो अब हम इस संख्या को कैसे विभाजित करें, किस संख्या से। तो स्टार्टिंग में 17 से विभाजित करके देखते हैं कटता है या नहीं। 17 चौका 68, 74 में से अगर आप 68 घटाते हो तो ये हो जाता है 62। 17 तिया 51 और ये बच जाता है 11 119। 17 सत्ते 119। अब इस संख्या को हम 19 से विभाजित करके देखते हैं। 19 से 19 दूनी 38 और ये 5 बच गया। 5 बचने के बाद हो जाता है 57 और 19 थी 57 और 23 एकम 23। तो बच्चों 7429 के अभाज्य गुणनखंड हैं 17, 19 और 23। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। हमने वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का पहले के टोटल जितने भी पार्ट हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। बच्चों ये है इसका दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्न युग्मों, युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़े, के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें इसका में से और ले से ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, ले से गुणा में से निकालना है इसका, और उसके बाद हमें ये भी जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनका गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के है या नहीं, हमें ये चेक करके बताना है। तो सबसे पहले बच्चों उसका एलसीएम और एलसीएम निकालते हैं। आंसर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बच्चों जैसे 26 दे रखा है और 91, तो सबसे पहले करना क्या है, 26 के टुकड़े करने हैं हमें। 26 के टुकड़े यानी 13 दूनी 26,
ऐसे 91 के टुकड़े, 13 सत्ते 91। अब हमें इन दोनों संख्याओं का मैं से ज्ञात करना है। तो बच्चों मैं से ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। हमने जो गुणनखंड किए हैं, हमें इनके अंदर चेक करना है कि दोनों के अंदर सेम संख्या क्या है, 13। तो जो भी सेम संख्या हो वही हमेशा मैं से होती है। बिल्कुल वैसे ही हमें लय से ज्ञात करना है। लय से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोनों संख्याओं के अंदर, दोनों गुणनखंडों के अंदर सेम संख्या क्या है, 13। और उसके बाद ये चेक करना है कि कॉमन अंक के बाद जो संख्या बची हुई है वो लिखनी है हमें। 2 गुणा 7। अब 13 दूनी 26, या फिर ऐसे गुणा कर लो, 13 गुणा 2 सत्ते 14, 13 चौका 52, 13 कम 13 और 5 18, 182। इस संख्या का मैं से 13 है और लय से 182। अब लय से मैं से ज्ञात करने के बाद हमें ये भी चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमें ये भी चेक करके देखना है। तो बच्चों दो संख्या कौन कौन सी, एक तो 26 है इसमें और एक 91 है। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 बराबर एलसीएम एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। बच्चों इनकी गुणा करके देखते हैं, और इनकी गुणा अगर आप करते हो तो ये मिलेगी 2366। आप खुद करके देख लेना, क्योंकि ये तो हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ी रखा है। 2366 2366। इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तो इसका आंसर है हाँ, ये सही है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम यानी लय से और मैं से ज्ञात करना है। बच्चों 510 और 92 के, 510 और 92 के हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम है बच्चों की, अगर हमें 510 के टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े का मतलब है गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम 2 से 5 को काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इसका बाद का अंक 5 है, तो हम इस संख्या को 5 से पूरी पूरी विभाजित कर सकते हैं। पंजो पंजो 25, 5 एकम 5, और ये 17 तिया 51, और भैया ये हो गया 3 एकम 3। यानी 510 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हो गए 2, 5, 17, 3। 2, 5, 17, 3 ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें गुणनखंड करने हैं अब 92 के, यानी 92 के गुणनखंड। लास्ट का अंक सम है ना, तो 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 तिया 6 और ये 23 एकम 23। इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। तो मैं से इसका मैं से है बच्चों, मैं से और लय से ज्ञात करना है। तो मैं से यानी हम दोनों संख्या, दोनों गुणनखंडों के अंदर चेक करेंगे कि सेम संख्या क्या क्या है। एक तो 2 है इसके अंदर और एक 3, सेम सेम है बिल्कुल। सॉरी भैया 3 नहीं है इसके अंदर, 2 ही है, सिर्फ 2 है। तो उसका मैं से हो गया 2। बच्चों इसका मैं से है 2, और लय से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वो संख्या लिखनी पड़ेगी जो दोनों गुणनखंडों के अंदर सेम संख्या हो, बिल्कुल सेम संख्या। जैसे 2 2, और सेम संख्या लिखने के बाद हमें वो सभी संख्या लिखनी पड़ती हैं जो बची हुई हैं। जैसे 5 और 17 और 3, बिल्कुल वैसे ही 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 23 बचा हुआ है, 2 गुणा 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई यानी 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 10 की और 17 गुणा 170, 3 दूनी 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13। 170 और 138 की मल्टीप्लाई, 170 और 138 की मल्टीप्लाई 23 460। बच्चों मल्टीप्लाई तो बिल्कुल आसान चीज़ है, आसान काम है ये, हमने पहली क्लासों में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये तो हमने पहली क्लासों में पढ़ रखा है बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन था और सेकंड ही पार्ट था। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है बच्चों 336 है इसके अंदर, 336 का और 54 का मैं से और लय से ज्ञात करना है।
तो ये भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 336 के गुणनखंड करते हैं बच्चों। गुणनखंड करने बिल्कुल आसान है। 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। 2 से अगर से डिवाइड करते हैं तो 21, 3 सत्ते 21 और ये 7 एकम 7। जैसे हमने 336 के टुकड़े किए थे बिल्कुल वैसे ही 54 के भी टुकड़े करें। करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड हैं बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें इसका लय से और मैं से ज्ञात करना है। मैं से ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंडों के अंदर यह चेक करते हैं कि सेम संख्या कौन कौन सी है। 2 है बच्चों और 1 है 3। ये दोनों सेम संख्या है। 2 तिया 6। उसके बाद लय से ज्ञात करते हैं। लय से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वो संख्या लिखनी पड़ती है जो दोनों गुणनखंडों के अंदर सेम हो बिल्कुल। जैसे 2 2 सेम है, 3 3 सेम है। और उसके बाद हमें वो सारी संख्या लिखनी पड़ती हैं जो एक्स्ट्रा हैं, फालतू हैं। 2 2 2 7, 2 2 2 और फिर उसके बाद 7। इसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर क्या है? 3 गुणा 3। अब इनके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। यहाँ तक की जो संख्या है इनकी गुणा है 48। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 7 तिया 21, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब 48 की और 63 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 की और 48 की। 8 तिया 24, 8 छंग 48 और 2 50, 4 तिया 12, 4 छक्की 24 और 1 25, 4 2 5 और 5 10। ये हो गया बच्चों 30 24। ये हो गया बच्चों 30 24। ये हो गया 30 24। तो इन दोनों संख्याओं का लय से है 30 24 और में से है इसका 6। में से 6 है इसका। ये है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का मतलब है बच्चों जो नीचे लिखे हुए हैं। ये निम्नलिखित के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। HCF व LCM ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों में 2 2 संख्या दे रखी थी उसने। अब की बार इसने 3 3 संख्या दे रखी है। करने का तरीका वही है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। जैसे कि आंसर है इसमें तीसरे का फर्स्ट पार्ट 12 15 और 21। 12 15 और 21। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों हमने लय से मैं से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गुणनखंड किए थे। यहाँ भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले गुणनखंड ही करने हैं। गुणनखंड करनी बिल्कुल आसान है। जैसे कि हमने 12 लिखा है तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ऐसे अगर आप 15 के गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 3 पंजे 15। बिल्कुल वैसे अगर आप 21 के गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 3 सत्ते 21। हमें क्या करना है अब? एक तो लय से निकालना है और भैया एक मैं से निकालना है। जब मैं से निकालते हैं तो हम सारे गुणनखंडों में ये चेक करते हैं कि सेम संख्या कौन सी है सारों में। ये सेम संख्या है 3 3। तो ये उसका मैं से हो गया। बिल्कुल वैसे अगर हमें लय से निकालना है तो हम स्टार्टिंग में यह देखते हैं कि सेम संख्या क्या है और सेम संख्या लिखने के बाद हम चेक करते हैं कि जो बचे हुए अंक कौन कौन से। जैसे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और यहाँ कितना है 15 और यहाँ है 7। 15 गुणा 7। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। 15 की और 84 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 15 और 17 की मल्टीप्लाई तो इनकी मल्टीप्लाई बच्चों ये आ गई है 1260। लेकिन भैया कुछ ना कुछ मिस्टेक है कहीं पे। कुछ ना कुछ मिस्टेक है कहीं पे। ये मिस्टेक है बच्चों। ये जो है ना 5 है यहाँ पे और हमने यहाँ 15
15 लिख दिया था, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये 15 नहीं है भैया, 5 है, ये है 5, ये थोड़ा सा गलत हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की और 7 की मल्टीप्लाई, 60 की और 7 की मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान है, 7 जीरो 6 सत्ते 42, 420। तो इसका ले से है 420 और में से है इसमें 3। अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड पार्ट। तीसरे के सेकंड पार्ट के अंदर, तीसरे का जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो है 17 23 29, 17 17 23 और 29। अब जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था बिल्कुल वैसे, इससे पहले वाले पार्ट में क्या किया था हमने, इनके गुणनखंड करने हैं सिंपली। जैसे कि 17 है, 17 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो वो 17 गुणा 1 ही होंगे, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप 23 के गुणनखंड करोगे तो वो होंगे 23 गुणा 1। बिल्कुल वैसे ही अगर आप 29 के गुणनखंड करोगे तो वे होंगे 29 गुणा 1। और अगर आप ध्यान से बच्चों इन सभी गुणनखंडों के अंदर चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि एक बिल्कुल सेम है तीनों के अंदर, तो एक हो गया इसका में से। बिल्कुल वैसे ही अगर आप ले से चेक करोगे तो ले से चेक कैसे करोगे, पहले तो हमें वो लिखना है जो सारों में सेम है, उसके बाद हमें वो लिखना है जो बचे हुए हैं, 17 23 और ये 29। 17 है, 23 है और 29 है। 17 की 23 की जो 29 की जो मल्टीप्लाई है बच्चों वो है 11,339। एक बार आप भी करके देख लेना, 11,339। तो इसका में से 1 है और ले से है 11,339। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है भैया, ये है तीसरे का थर्ड पार्ट करेंगे। तीसरे का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर है 8 9 और 25। हमें इनका ले से और में से निकालना है, तो बिल्कुल आसान है बच्चों। सबसे पहले हमें 8 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसे आपको 9 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, 3 तिया 9। 25 के करोगे तो 5 गुणा 5। अब इन सभी गुणनखंडों के अंदर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ एक लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल वैसे एक यहाँ एक यहाँ। अगर हम किसी भी संख्या में एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि 5 है, 5 गुणा 1 कितना होगा 5। तो इसके अंदर 1 कॉमन है, यानी इसका जो में से है वो है 1। बिल्कुल वैसे ही लेस है। लेस ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें वो नंबर लिखना पड़ता है, वो संख्या जो तीनों के अंदर कॉमन हो, तीनों के अंदर कॉमन हो। उसके बाद हमें वो लिखना पड़ता है जो बचे हुए हैं। अब बच्चों या तो इन्हें ऐसे लिख लो 2 गुणा 2, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। चाहे तो आप इसे 3 गुणा 3 लिख सकते हो, या फिर 3 तिया 9, या फिर आप इसे 5 गुणा 5 लिख लो, या फिर 5 5 25। 9 अट्ठे 72, 72 और 25 की मल्टीप्लाई, ये हो गया 1800। 8 दूनी 10, ठीक, ये हो गया 1800। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। ये है बच्चों इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इसने कि HCF 306 और 657 का 9 है। इसका अर्थ ये है कि बच्चों दो संख्या है मेरे पास में, एक तो 306 है और 657 है, और इन दोनों का जो में से है वो 9 है, और हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं बच्चों। फर्स्ट तरीका तो ये है कि जो भी हमें दिया हो पहले वो नोट कर सकते हैं। दिया है सबसे पहले जो भी दे रखा है वो नोट करते हैं। हमें इसने एक बात बोल रखी है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी है 306, बिल्कुल वैसे ही दूसरी संख्या क्या है 657, और इन दोनों संख्याओं का जो में से दे रखा है वो है भैया 9, और हमें इसका ले से निकालना है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पहली संख्या, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर लैस है गुणा में से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस है और में से, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। पहली संख्या कितनी है बच्चों? 306, बताया मैं पहली संख्या 306 है और दूसरी है 657। और इसका जो एलसीएम है, एलसीएम हमें निकालना है बच्चों, और एचसीएफ इसने दे रखा है वो है 9, वो है 9, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं ऐसे करके। अब बच्चों अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान हो तो उनमें से एक संख्या हमेशा दूसरी ओर लिखी हुई संख्याओं के बटे में पहुंचती है। 306, 657 हमेशा 9 इसके बटे में ही आएगा। अगर मैथ की कैलकुलेशन करने में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा। अब देखिए बच्चों, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। अब 306 है, 306 और 73 की मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम। अब है भैया 306 और 73 की मल्टीप्लाई। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 7 छंग 42 और 7 तिया 21, 8 2 5 3 2, 23,528। तो बच्चों इसका आंसर हो गया 23,528। इसमें कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 3 छंग 18, 3 तिया 9 है बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 3 तिया 9 है ये। 7 छंग 8, 2 9 और 4 13, 9 और 4 13 13 और ये हो गया यहाँ पे 22। तो इसका आंसर हो गया 22,328। ये इसका हो गया बच्चों एलसीएम। ये महत्तम समापवर्तक हमें निकालना था, ये हो गया इसका एलसीएम। चलिए बच्चों अब करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। ये है बच्चों इसका फिफ्थ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि जांच कीजिए कि, इसने बोल रखा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है। हमें ये चेक करके बताना है बच्चों कि ये जो 6 की पावर n है क्या शून्य पर समाप्त होती है। ये जो लिखा है ना शून्य पर समाप्त होती है, इसका बच्चों अर्थ यह है कि जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या हमने लिख ली, जैसे सपोज कर लो कि हमने लिखा कि 72510, इसके लास्ट में कितना है? 0 है। लास्ट का अंक अगर 0 है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है ये शून्य पर समाप्त होती है, मतलब वह संख्या जो 0 पर समाप्त होती हो। तो अगर जैसे कि हम एक एग्जांपल और लिख लें, 20 हो गया, 50 हो गया, ये सारी की सारी संख्या जितनी भी हैं ये 0 पर समाप्त हो रही हैं, होती है। और जो संख्या 0 पर समाप्त होती है बच्चों, उसमें एक खास बात होती है कि उसके अंदर जब उसके आप फैक्टर करोगे तो ये 5 गुणा 2 आपको पक्का मिलेगा, 101%। ये आपको 100 नहीं, 101%, 101% आपको 5 गुणा 2 पक्का मिलेगा इसके अंदर, अगर आप 0 वाली संख्याओं के गुणनखंड करोगे तो। अब अगर आप इस संख्या को थोड़ा गौर से देखें, 6 की पावर n है, तो अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो वो ऐसे तो होंगे 2 तिया 6। अब 2 तिया 6 तो है, लेकिन इसके अंदर 2 गुणा 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती। ये हमने लिख दिया है बच्चों कि चूंकि दी गई संख्या 6 की पावर n में 5 गुणा 2 नहीं है, इसलिए दी गई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती। अब है बच्चों इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। बच्चों हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि एक भाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्याओं की खास बात ये होती है कि भाज्य संख्याओं में हमेशा 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिलते हैं। जैसे कि 14 हमने लिख लिया, 14 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सत्ते 14 और 7 गुणा 1,
और अगर हम यहाँ लिखें 13 तो 13 को हम कैसे लिखेंगे, 13 गुणा 1। तो अभाज्य संख्या में हमेशा 2 ही गुणनखंड प्राप्त होंगे और भाज्य संख्या में हमेशा 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि इसने बोला है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 ये संख्या है बच्चों। तो हम इस संख्या को तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम जैसे ही 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ बच जाता है 1 और ये हो गया 13, 11 सत्ते 77, ये प्लस का 1 हो गया और 13 गुणा 77 और 1 78 गुणा 1। अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि इसके अंदर 3 गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, बिल्कुल वैसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है कि 7 6 5 4 3 2 1 और 5। देखो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने 13 कॉमन लिया था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ से 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे बच्चों, अच्छा अगर किसी बच्चों को कॉमन का ना पता हो तो इसका सीधा सा मेथड है बच्चों, जो भी संख्या सेम होती है बिल्कुल वही हम कॉमन ले सकते हैं। और जब हम उस संख्या को कॉमन ले लेते हैं बाहर तो वो संख्या वहाँ से ख़त्म हो जाती है। जैसे कि 5 यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने का मतलब तो है कि यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 6, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, 1 और ये 5 तो पूरा ही बाहर चला गया और यहाँ बच गया 1। तो ये हो गया 5। इनकी गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो इनकी गुणा कर लेते हैं बच्चों। 7 छंग 42 या फिर इधर की साइड से भी कर सकते हैं। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 की और 42 की जैसे गुणा करते हैं बच्चों, 24 और 42 यानी 672 और यहाँ ये बचा 1 वर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। 5 यहाँ गुणा का निशान है, गुणा का निशान 672 में अगर 1 जोड़ते हैं तो मिलेगा 673, 673 गुणा 1। तो बच्चों अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो इन संख्याओं में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इन संख्याओं में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ये बच्चों हमने इसमें लिख दिया है कि अतः दी गई संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है। देखो 2 से ज़्यादा है ना, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। चलिए बच्चों इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार का मतलब हो गया बिल्कुल गोल और पथ का मतलब है रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह कितने समय के पश्चात प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चों क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि एक वृत्ताकार पथ है, उसने बोल रखा है कि एक लड़की है सोनिया, सोनिया एक पूरा चक्कर 18 मिनट में और एक रवि है लड़का वो 12 मिनट में इस मैदान का पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक बात बोल रखी है कि इस पर्सन के अंदर कि वे जब दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय में, तो वो कितने समय के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी इस पट्टी पर यहाँ कितने समय के बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों डायरेक्ट हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। एलसीएम, ये एलसीएम ज्ञात करना होता है। एलसीएम ज्ञात करने का तरीका हमने पहले से ही सीख रखा है, हमें कुछ नहीं करना। 18 का और 12 का एलसीएम निकालना है बच्चों। 18 का एलसीएम यानी 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और ये हो गया 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो इनका एलसीएम ये तो बिल्कुल ही आसान है। अगर इनका एलसीएम निकालना हो बच्चों तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर सेम संख्या क्या है। 2 और 3 और 3 सेम सेम है ना। उसके बाद हमें वो सभी संख्याएं लिखनी होती हैं
जो एक्स्ट्रा है मतलब उसके अंदर है 3 हो गया और 2 हो गया, 3 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36। यानी जैसे ही सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय पे दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो वो 36 मिनट के बाद, उस स्थान पर मिलेंगे आगे 36 मिनट के बाद।